यूके की डिमांड एक बार फिर से बढ़ गई है। 62% डिमांड यूके की इंक्रीज़ की है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अजीम कासिम। आई एम फाउंडर एंड CEO of Edify Group of Companies. At Edify Group of Companies, we provide information regarding study abroad, immigration, career counseling. यूके की डिमांड एक बार फिर से बढ़ गई है। जी, एक सर्वे हुआ है और उसके मुताबिक 62% डिमांड जो है ना वो यूके की इंक्रीज़ की है इन द मंथ ऑफ मई। वाइट पेपर आने के बावजूद ये डिमांड क्यों इंक्रीज़ कर रही है, आखिर ऐसी क्या वजह है, क्या ऐसी फैसिलिटीज़ हैं, क्या ऐसे बेनिफिट्स हैं जो यूके आपको ऑफ़र कर रहा है जिसकी वजह से उसकी डिमांड जो है ना वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो और सितंबर इनटेक की ख़ास तौर बात करेंगे सितंबर 25 इनटेक की कि क्या अप्लाई करना चाहिए, जो पॉलिसीज़ चेंज हुई हैं उसका क्या इफ़ेक्ट होगा सितंबर 25 और जैन 26 इनटेक के ऊपर। तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें, बेल आइकन के ऊपर भी लाजमी क्लिक कर दें ताकि आप तक तमाम लेटेस्ट अपडेट्स पहुँच सकें। यूके ने वाइट पेपर पब्लिश किया है और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा जो है ना बहस हुई और डिबेट्स हुई कि 18 मंथ का क्यों कर दिया, ILR जो है ना वो 10 साल का कर दिया। और उसके बाद एक खामोशी जो है ना वो देखने को मिल रही है यूके के अंदर भी और ओवरऑल इंडस्ट्री के अंदर भी। और अभी तक कुछ चेंजिंग जो है ना उसके लिए ख़ास पैरामीटर्स, ख़ास पॉलिसीज़ जो है ना वो नहीं बनाई गई। वो पॉलिसीज़ कब इम्प्लीमेंट होनी है, कैसे इम्प्लीमेंट होनी है, वो अभी तक एक ग्रे एरिया है, अनसर्टेनिटी है। अभी तक कोई पता नहीं चल रहा कि वो इस महीने होनी है, अगले महीने होनी है, सितंबर में होनी है, या वो किस जो हमारे जो प्रीवियस बच्चे जा चुके हैं उन पे क्या इफेक्ट होना है उसका। मैंने एक आगे वीडियो बनाई थी, मैंने बताया था कि जो प्रीवियस बच्चे हैं इसको ग्रैंड फादरिंग बोलते हैं कि जो स्टूडेंट्स जा चुके हैं मई 25 तक और एज़ पर द न्यूज़ एंड एज़ पर द डिस्कशंस गोइंग ऑन इन द पार्लियामेंट एंड द यूके एंड द न्यूज़पेपर्स, देखने में ये आ रहा है कि ये सितंबर इनटेक और ये जो जैन इनटेक है इस पे भी जो है ना ये पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट नहीं होंगी। अच्छा, अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? मैं ये बात कह रहा हूँ, एक सर्वे जो है ना पब्लिश हुआ है कीस्टोन एजुकेशन ग्रुप का। पाया न्यूज़ को मैं हमेशा कोट करता हूँ, बहुत एक ऑथेंटिक अदारा है। उनकी एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि जी यूके की डिमांड जो है ना वो वाइट पेपर के बावजूद जो है ना वो बढ़ गई है। टाइटल क्या पेज का आर्टिकल का सुने ज़रा। रोबस्ट यूके इंटरेस्ट इंड्यूर्स डिस्पाइट इमिग्रेशन वाइट पेपर, कि जो यूके की डिमांड है ना वो बढ़ गई है। अच्छा, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो मैंने ये बात तकरीबन कोई 2 हफ्ते पहले कही थी कि मुझसे लिखवा लें यूके की डिमांड बढ़ जानी है। क्यों? क्योंकि जब सख्ती होती है ना, नज़र आ रहा होता है कि अब हालात सख्ती की तरफ जाने हैं, डिमांड बढ़ जाती है। और उसका नतीजा ये है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉल्स भी आई कि सर मैं 1.5 साल से आपकी वीडियो देख रहा हूँ। पहले मुझे लगता था कि यूके जाने का फ़ायदा नहीं है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि यूके ने सख्ती कर देनी है आने वाले सालों में, तो मुझे अब अप्लाई करवा दें आप। इस तरह बहुत सारे बच्चे ऑफिस भी आए हैं और कल मैं लाहौर ऑफिस था, वहाँ पर भी मुझे एक फ़ीमेल स्टूडेंट मिली। उसने कहा सर मेरा पिछले साल जाना था लेकिन मुझे लगा कि शायद और कोई कंट्री ओपन हो जाएगा और मैं वहाँ चली जाऊँगी, लेकिन अब तो यूके बंद होने लगा है, तो क्या मेरा अप्लाई करवा दें आप। ये बात मैंने पहले भी कही थी आपसे कि जिस दिन सख्ती हुई यूके के अंदर, अभी सख्ती हुई नहीं है, अभी सिर्फ उन्होंने डराया ही है। अच्छा, ये भी एक ना, वैसे मैं समझता हूँ कि यूके ने ना सिर्फ अभी जो है ना वो जिस तरह वाइट पेपर आया था, जिस तरह उसमें वर्डिंग यूज़ हुई थी, जिस तरह उसके अंदर जो है ना वो उन्होंने कहा था जी हम ये स्टेप लेंगे, वो स्टेप लेंगे, अभी तक ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। जिन यूनिवर्सिटी से हमारी बात हो रही है उन्होंने भी कहा जी हमारी अंदर खाते कोई बात चल रही है इमिग्रेशन के साथ भी, यूके के साथ भी, और हम कोशिश हमारी पूरी है कि हम वाइट पेपर को जो है ना इम्प्लीमेंट ना होने दें। उसकी वजह से अच्छा खैर जो भी है, अब लग ये रहा है कि सितंबर और जैन इनटेक की जो 2 इनटेक है ना ये अफेक्ट नहीं होंगे। ये अपकमिंग है, ये 25 वाला जैन, ये सितंबर 25 वाला और जैन 26 वाला, ये 2 इनटेक जो है ना मुझे अफेक्ट होते नज़र नहीं आ रहे। रीजंस क्या है? अभी ये जो पिछले दिनों वीज़ा फाइल हुए हैं तकरीबन 70% इंटरव्यू फिर नहीं हुआ, कोई 20% जो है ना इंटरव्यू कॉल हुआ, जो कि मुझे लग रहा था कि 50% तक इंटरव्यू कॉल होगा, लेकिन नहीं कॉल हुआ। हाँ अलबत्ता मैंने कुछ रिफ्यूज़ल देखे हैं ग्रुप के अंदर, ये फेसबुक के अंदर। हमारा एडिफाई का तो कोई भी तक रिफ्यूज़ल नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैंने कुछ देखे हैं रिफ्यूज़ल जो इंटरव्यू के बेस पे आए हैं। तो रैंडम अभी इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, लेकिन जिस तरह मुझे लग रहा था ना कि ये इंटरव्यू को मैंडेटरी कर देंगे, अभी तक वो सीन नज़र नहीं आ रहा। और मुझे लग रहा है कि ये इनटेक और जनवरी 26 वाला जो इनटेक है ना वो यूके वे इसी तरह गुजारेगा। हल्का सा उन्होंने डरा दिया कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंट कुछ नहीं किया। अच्छा,
ये जो आर्टिकल पब्लिश हुआ है ना, इसमें दो जो है ना वो उन्होंने सर्वेज़ किए हैं। एक सर्वे उन्होंने किया है कि जो मई, अगर हम जैन की बात करें, जैन में एप्लीकेशंस कितनी गई, फेब में एप्लीकेशंस कितनी गई, और फिर अप्रैल में कितनी गई, और मई में जो है ना वो एप्लीकेशन जो है ना वो 62,000 से इंक्रीज़ की हैं। ये मंथ ऑफ मई की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर हम अपने भी ब्रांचेस में देखें तो इस महीने में एप्लीकेशन इंक्रीज़ की हैं हमारी भी। उसकी वजह ये है कि अभी जैसे आपको याद होगा कि जब रिसर्च प्रोग्राम में सख्ती आई थी तो यूकेवी ने कहा था कि ये जो दिसंबर 23 है दैट विल बी द लास्ट इन टेक फॉर द रिसर्च प्रोग्राम्स। और उसके बाद से जो है ना उन्होंने वो मास्टर्स प्रोग्राम, उसके बाद उन्होंने कहा था जी अब जो है ना वो रिसर्च जो है ना प्रोग्राम लाजमी हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई चेंजिंग आती है इसके अंदर, कोई 18 मंथ वाली या 10 साल वाली, तो उसका बाकायदा जो है ना वो एक टाइम फ्रेम दिया जाएगा कि भाई ये सितंबर या जैन 24 या कोई भी डेट दी जाएगी, भाई इससे ऑनवर्ड जो बच्चा आएगा वो जो है ना वो उसका जो 18 माह का रूट होगा PSW का, और उसको जो है ना 10 ईयर्स वाला करना पड़ेगा। और जो मुझे लग रहा है वो लग ये रहा है कि दैट विल बी अराउंड 30 दिसंबर। जो 30 दिसंबर है ना दैट विल बी कट ऑफ डेट, कि 30 दिसंबर को जो है ना वो आपकी डेट होगी। और इसलिए जो है ना सितंबर डेट में जो है ना वो स्टूडेंट की जो एप्लीकेशन है वो बढ़ती जा रही हैं ताकि जो 2 साल वाला PSW है ना उसको गेन किया जा सके। और ये फैक्ट भी है। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि अगर मैं आपको इसका एक और जो सर्वे हुआ है ना ये कीस्टोन एजुकेशन वाला, उसमें उन्होंने एक और क्वेश्चन किया। उसने कहा जी कि क्या जो 18 मंथ वाला रूट है इसका इफेक्ट आएगा आपके डिसीजन के ऊपर कि अगर आप यूके मास्टर्स करना जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते। तो उसके ऊपर जो है ना जो रिस्पॉन्स आया है वो ये आया है जी, 21% बच्चों ने कहा जी कि इसका इफेक्ट होगा हमारे डिसीजन मेकिंग के ऊपर। 37% बच्चों ने कहा जी थोड़ा बहुत इफेक्ट होगा लेकिन वी विल स्टिल प्रेफर टू स्टडी इन यूके। 42% बच्चों ने कहा जी नो डिफरेंस, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 18 माह का रूट जो है ना वो भी हमारे लिए एक्सेप्टेबल है। अच्छा, अब ये रूट आने के, ये जो सर्वे है ना इसके आने के बाद, ये सारी सी बात है, बड़ा फेमस इदारा है, बहुत सारे लोगों ने इसका वो आर्टिकल पढ़ा होगा, एकदम से डिमांड जो है ना फिर से बढ़ गई है। अब जो नज़र आ रहा है ना वो नज़र ये आ रहा है कि जो कट ऑफ डेट आनी है ना वो जैसे 2023 में आई थी कि लास्ट डेट होगी जो है वो 30 दिसंबर होगी अप्लाई करने की मास्टर्स के लिए। मुझे भी ये लग रहा है कि जो लास्ट डेट होगी ये सख्तियाँ इम्प्लीमेंट करने के लिए या वाइट पेपर इम्प्लीमेंट करने, दैट विल बी 30 दिसंबर, जो कि इस साल का एंड मंथ है। इसलिए सितंबर इंटेक में सीम्स लाइक कि ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा वाइट पेपर, जिसकी वजह से डिमांड जो है ना वो मज़ीद बढ़ गई है। इंटरव्यूज़ की अगर हम बात करें तो अब जो मेरा एक एनालिसिस था कि इंटरव्यू जो है ना वो 50% से ऊपर जाएंगे, लेकिन फिल वक्त तक मुझे नहीं लग रहा कि 50% से ऊपर इंटरव्यूज़ गए। उसकी दो वजह। नंबर वन कि ज़्यादा इंटरव्यूज़ करने के लिए ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, जो कि अभी तक मेरा ख्याल है UKVI उसको हायर नहीं कर पाया। ज़ाहिर सी बात, अगर आपने एक दिन में विदाउट इंटरव्यू फैसले करने हैं केसेस के तो आप 10 केसेस का फैसला कर सकते हैं। अगर आपने एक दिन में इंटरव्यू के साथ फैसला करना है वीज़े का तो आप मेरे ख्याल 3 से ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि 1 घंटे का 45 मिनट्स का इंटरव्यू करते हैं यूजली UKVI वाले। अच्छा, अब उसमें 2-3 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा इंटरव्यू आया। मैं उनका नाम लेना मुनासिब नहीं है, लेकिन बच्चों को पता है उन यूनिवर्सिटीज़ का नाम। उनका इंटरव्यू बहुत ज़्यादा आया है, फ़ीस उनकी कम है शायद इसलिए आया है, या फिर वो MOE बहुत ज़्यादा ले रहे हैं शायद इसकी वजह से आया। लेकिन अभी भी मैं ये नहीं कह रहा कि आप उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई ना करें, लेकिन मुझे अभी मैं उस पर रिसर्च कर रहा हूँ मज़ीद कि और क्या फैक्टर हो सकता है कि इस यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू बार बार आ रहा है, लेकिन आ रहा है। उसका रिफ्यूज़ल बहुत ज़्यादा आया उस यूनिवर्सिटी का। 2 कैंपस है उसके, ग्लासगो में भी और लंदन के अंदर भी। अच्छा खैर, बैक टू द सितंबर 25 इनटेक। सितंबर 25 इनटेक क्यों ओपन है, क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए? नंबर वन, जो वाइट पेपर की चेंजिंग्स है ना वो मुझे लग रहा है कि ये इनटेक के बाद होंगी, मे बी जनवरी 26 या उसके बाद अगले साल नए इनटेक के साथ। दूसरा, अभी तक इंटरव्यूज जो है ना उस तरह से नहीं स्टार्ट हुए जिस तरह से होने चाहिए थे। देयर मस्ट बी अ रीज़न बिहाइंड इट। अभी तो मैं इस पर कॉमेंट नहीं कर सकता, लेकिन अभी तक जो मेरी लास्ट वीडियो से लेके अब तक जो मैंने एनालिसिस देखा है, इंटरव्यूज़ नहीं आ रहे। टू माई सरप्राइज़, ये पता नहीं क्यों मुझे भी लग रहा है कि यूके जो है ना वो थोड़ा सा वो रैबिट गेम खेल रहा है हमारे साथ कि करने के नहीं करने, या सिर्फ डराना ही था मकसद था हमें। और तीसरा ये है कि अभी तक जो है ना PSW वो 2 साल का। चौथा, जो सर्वेज आ रहे हैं ना, सर्वेज के मुताबिक, अच्छा आप देखें स्वीडन भी ओपन हो गया पाकिस्तान के अंदर वापस। और भी कंट्रीज़ को हमने देखा है कि बच्चों के पास ना ऑप्शन नहीं है। स्वीडन के अंदर टोटल 19 कोर्स है सिर्फ जो जनवरी टेक के लिए ओपन हुए, जिसमें से 6 जो है ना वो MLS के प्रोग्राम है।
और उसमें भी जो एप्लीकेशन है वो तकरीबन मेरा ख्याल है 50,000 से ऊपर एप्लीकेशन जानी है। अब वहाँ पे किसको एडमिशन मिलना है, किसको नहीं एडमिशन मिलना। कनाडा यूएसए के हालात आपके सामने हैं, ट्रंप ने क्या किया हुआ आके अपॉइंटमेंट्स बंद कर दी हैं, यूरोप के हालात आपके सामने हैं, ऑस्ट्रेलिया का भी सबको पता है। तो आज आके ऑप्शन फिर बच्चे के पास क्या बचता है, यूके का। अच्छा, अगर हम वहाँ से फीडबैक लेते हैं ना, जो यूके बच्चे जो है ना वो पढ़ रहे हैं, तो बड़ा ना मिक्स सा जो है ना वो क्राउड है जो इस वक्त वहाँ पर जो है ना वो रिस्पॉन्स कर रहा है। एक तो वो जिन्होंने साइलम कर लिया वो तो लीक से ही बाहर हो गए ना, उनके साथ तो जो होना है वो तो खैर सब ने देख ही लेना है। एक वो बच्चा है जो रियल टाइम वाइट कलर जॉब में गया, उसके लिए वो कहता है कि सर 100% 10/10 मैं मार्क्स देता हूँ यूके को। अच्छा, अब यही वजह है कि वहाँ से जो रिस्पॉन्स आ रहा है ना, बच्चों का फीडबैक आ रहा है, यहाँ से एप्लीकेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वहाँ पर जॉब्स हैं, वहाँ पर स्टडी है, वहाँ पर आपके लिए बेनिफिट्स हैं, इसलिए तो वो पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं। तो टू कंक्लूड दिस वीडियो, जो मेन मकसद था वीडियो बनाने का वो ये था कि सितंबर तो फॉर श्योर विल बी अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक फॉर द यूके। और अभी भी 13 जून है, तकरीबन 15-20 दिन है। अगर आपके पास अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर लें, क्योंकि अभी आपने बैंक स्टेटमेंट भी स्टार्ट करनी है। जिन्होंने अप्लाई कर लिया वो बैंक स्टेटमेंट अपनी फ़ौरन स्टार्ट करें, फ़ीस वगैरह पे करें और जल्द से जल्द जो है ना वीज़ा फाइल करें अपना। और अगर आप अभी सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, तो आई वुड से कि सितंबर टेक को कैच कर लें, इसको कैच कर लें, क्योंकि इसके बाद जनवरी में, अभी मैं कमेंट नहीं करूंगा, मैं बनाऊंगा वीडियो थोड़ी सी सितंबर टेक के बाद जाकर बनाऊंगा कि जनवरी में क्या बनना है क्या नहीं बनना, लेकिन सितंबर को कैच कर लें। ये मेरी रिकमेंडेशन समझ लें, ये मेरा आप समझ लें कि एनालिसिस समझ लें। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक, क्योंकि मैंने जो बच्चों के हालात देखे हैं ना पिछले 5-7 दिनों में, सारे कह रहे हैं कि सर वो काश मैं अप्लाई कर लेता, मेरा दोस्त वहाँ जाकर सेट हो गया, वो वहाँ जाकर सेट हो गया, तो मुझे अप्लाई कर लेना चाहिए था। तो कल को आपने पछताना है, तो बेहतर ये है कि अभी ये जो 2 साल वाला PSW है और जो अभी जो वाइट पेपर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, उससे पहले जो है ना अप्लाई कर ले। उसके सितंबर के बाद बताऊंगा मैं आपको कि क्या होना है या क्या जनवरी में क्या अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और जिन बच्चों का अप्लाई हुआ वो अपने बैंक स्टेटमेंट्स लाजमी स्टार्ट कर लें, और जिनका अप्लाई नहीं हुआ वो तकरीबन आई वुड से कि 30 जून तक जो है ना वो लाजमी इसको अप्लाई कर लें या उससे पहले कोशिश करें अप्लाई कर लें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कीजिएगा, और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपली लॉग इन टू edify.pk/apply और विजिट एनी ऑफ आवर नियरेस्ट ब्रांच, जोहर टाउन, लाहौर, DHA, इस्लामाबाद, पेशावर, रावलपिंडी, मुल्तान, साहिवाल, गुजरांवाला, फैसलाबाद, तकरीबन तमाम मेजर शहरों के अंदर हमारी ब्रांच अवेलेबल है। और आप ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं और UN नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।